15 अगस्त 1947 को। लेकिन जब देश के अंदर 15 अगस्त 1900 आजाद हुआ तो देश आजाद होने के पश्चात हमें आजादी पूरी तरीके से नहीं मिली। हमें एक आजादी जब मिली जब 26 जनवरी 1950 आया, एक आजादी तब मिली जब 26 नवंबर 1949 आया, जब संविधान बनकर पूर्ण रूप से लागू हुआ, और एक आजादी पूरी तरीके से हमें तब मिलने की घोषणा हुई जब 26 जनवरी 1950 के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान इस देश के अंदर लागू हुआ, तो हमें आजादी मिली। तब बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान को सौंपते हुए ये चिंतित होते हुए ये सोचते हैं देश के अंदर कि संविधान को मैंने बना दिया, लेकिन संविधान को चलाने वाले लोग कैसे होंगे, इसकी चिंता उन्हें हमेशा बनी रहती थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते थे कि कोई देश का संविधान तब तक देश के लोगों के लिए कल्याणकारी नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने वाले लोग सही नहीं हैं। सवाल उठता है कि संविधान, बार बार संविधान का लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया है, अब संविधान को बदलना चाहिए, देश के अंदर दूसरा कोई कानून आना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि बाप चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, बाप को कभी बदला नहीं जाता, बाप बाप ही होता है। भले ही बाप किसी का शराब पिए, भले ही किसी का बाप गलत व्यसनों में लिप्त हो, भले ही किसी का बाप कितना भी बुरा हो, चाहे बच्चे को जूते से मारता हो, लेकिन बाप बाप होता है, बाप को बदला नहीं जाता। तो देश के अंदर जो संविधान बदलने की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपना बाप बदल लेना चाहिए, फिर संविधान बदलना चाहिए। भारत धरती माता, भारत माता अगर हमारी माता है तो संविधान जिससे चलता है वो देश का बाप है। बाप को बदलने की बात मत करो, क्योंकि वो बेटा किस काम का जो बाप को बदलने की बात करे। एक अच्छे बेटे होने का, राष्ट्रपुत्र होने का, धरती माँ के लाल होने का, राष्ट्रवादी होने का सबूत दो और अपने बाप को बदलने की बात से अब इनकार कर दो। संविधान को बदलने का अर्थ है अपने बाप को बदलना। और आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं, देश के अंदर प्रचार करने का तरीका देखिए। देखो अभी उदाहरण बताता हूं, मैंने नोटिस की ये तस्वीर जिस दुकान से आप खरीद कर लाए हैं, निश्चित रूप से ये यहीं की होगी तस्वीर। यहीं की है कि नागपुर से लाए? यहीं की है ना। देखो इस तस्वीर के अंदर भारत का रंग पूरा भगवा हो चुका है और उसके आगे बाबा साहब अम्बेडकर जी को बैठा होकर एक सूत्र में और अपने बहुजन महापुरुषों के कारवा को आगे ले जाने का प्रयास करो। लेकिन वही युवा जिनके बाप दादाओं को मंदिर में आज भी हिंदू धर्म का झंडा हम उठाने के लिए तैयार हैं, हम उठाएंगे हिंदू धर्म का झंडा, लेकिन जो आप कहते हो हिंदू हैं और जो तुम्हारे पूर्वजों ने लिखा अहिर्गणानम शूद्र चमारम बिना गुनाहम पंचपनाम, तुम समता भाईचारा समानता की बात करते हो। 70 साल से बाबा साहब अम्बेडकर याद नहीं आए। 15-20 साल देश के अंदर लोगों ने शासन किया, लेफ्ट ने शासन किया, राइट ने शासन किया, लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर को, बाबा साहब अम्बेडकर जी के छाया चित्र को, उनकी मूर्ति को सिर पर रख कर नाच रहे हैं दोगले लोग। इन दोगले चालाक किस्म के लोगों से सावधान रहो जो बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को आगे रखकर, उनकी मूर्ति को आगे रखकर राजनीति करते हैं, लेकिन उनके विचारों को आपके बीच में कभी नहीं बताते, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर इनको इनके असली बाप से परिचय करा दिया जाए और इनको बता दिया जाए कि इनके महापुरुषों का इतिहास क्या था हमारा इतिहास, आज हमारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम दबे कुचले हैं, हम कमजोर हैं। हम दबे कुचले कमजोर नहीं है, दबे कुचले और कमजोर हमें बना दिया गया है। जरा उठाकर देखो भीमा कोरेगांव के इतिहास को। 1 जनवरी 1818 को 204 साल पहले, लगभग आज से लगभग 204 साल पहले, आज से 1 जनवरी सन 1818 को महाराष्ट्र के पुणे के भीमा कोरेगांव के भीमा नदी के तट पर 500 महाराणा 28,000 पेशवाओं की गर्दनों को कलम कर दिया था। ये उस समाज के वीर वंशज, ये कमजोर नहीं है, कमजोर समझने की भूल कर ली है और लोगों की मानसिकता को इस तरीके से तैयार कर दिया गया है
कि लोग ये सोचने लगे कि हम कभी कुछ लिए और कमजोर हैं। कमजोर नहीं है, बच्चा बच्चा बहुजन का शेर है, बच्चा बच्चा बहुजन का शेर है। साथ आओ, आगे आओ, उन्हें बस जगाने की देर है। बच्चा बच्चा शेर। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश का, विश्व का सबसे बड़ा संविधान इस भारत देश को दिया, और भारत देश का संविधान देते हुए उन्होंने सबसे पहले तो समानता लाई। उन्होंने आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का अंत किया। जानते हो उपाधियां कि किसी को श्रीमंत नाम से संबोधित किया जा रहा है, किसी को महाराजा नाम से संबोधित किया जा रहा है, किसी को सर कहा जा रहा है, कोई बना साहब, कोई महाराज, कोई श्रीमंत। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि किसी प्रकार की कोई उपाधि देश के अंदर नहीं दी जाएगी, जो आपका नाम है उसी नाम के आधार पर आपको पुकारा जाएगा। ये संविधान के आर्टिकल 18 में बाबा साहब अम्बेडकर ने, उपाधियों का अंत बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। राजा को, गुलामों को राजा और राजाओं को अगर गुलाम बनाने का काम किया तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। अभी हमारे साथी भाई नीरज ने बताया, भाई जीवन सिंह ने बताया कि कर दी। आज एमबीबीएस करके नसबंदी होती है, जो सर्टिफाइड डॉक्टर होते हैं, लेकिन एकमात्र ऐसे डॉक्टर इस देश के अंदर पैदा हुए जिन्होंने बिना एमबीबीएस के रानियों की नसबंदी कर दी। ऐसे महापुरुष हमारे देश के अंदर पैदा हुए। आर्टिकल 18 में उन्होंने उपाधियों का अंत कर दिया। आर्टिकल 15 के अंदर समता की भावना का संदेश दिया कि तमाम सारे लोगों को, स्टेट जो है, राज्य की जो सरकार है, यहाँ राज्य से मतलब केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है। राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की तमाम सारी सरकारें हो, वो सरकारें अपने नागरिकों को जाति के आधार पर, जेंडर के आधार पर, धर्म के आधार पर, मत के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, उपजाति के आधार पर, जाति के आधार पर, किसी भी प्रकार पर, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेंगी। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कह दिया आर्टिकल 15 के अंदर। आर्टिकल 16 में समता के अवसर दिए, नौकरी करने की स्वतंत्रता दी। अगर एलपीजी की टंकी आती है, वो मोदी के बाद मोदी क्या कहा था? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने राष्ट्रीयकरण, केंद्रीयकरण, ये तमाम सारी चीजें इस देश के संविधान के अंदर लिखी हैं। लेकिन संविधान के विपरीत इस देश के अंदर जो चीज संविधान में लिखी है, वही उनके विपरीत इस देश के अंदर ये सरकार करने का काम कर रही है। याद रखो और तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें गुलाम बनाने का षड्यंत्र। उम्र 20, 21, 21 साल है, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी का खून शामिल है। वो 20, 21 साल के युवा, मेरे हिसाब से हमें चूड़ी पहन लेना चाहिए, जो इस देश के अंदर दूसरों का झंडा उठा रहे हैं, दूसरों की गुलामी कर रहे हैं, दूसरों की चमचागिरी कर रहे हैं, लेकिन अपने महापुरुषों के लिए उन्हें समय नहीं है। जो लोग उनके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, उनके लिए उन्हें अगर समय नहीं है, तो मैं चाहता हूं ऐसी जवानी नहीं है। इस देखो सूखी सड़ी हड्डी के अंदर, भले ही शरीर कमजोर है, लेकिन जगह मजबूत रखो और मरो तो समाज के लिए और जियो तो भी समाज के लिए। तब मतलब है इस जोश का, इस जवानी का, इस खून का, वरना ये जवानी किसी काम की नहीं है। चूड़ियों की दुकान है, चूड़ी खरीदो और घर में बैठ जाओ। कहना चाहता हूँ इस जवानी को सही काम में लगाओ, सही ऊर्जा में लगाओ, और इस जवानी, इस जोश के माध्यम से पूरा का पूरा इतिहास और तख्ता पलट कर रख दो। तैयार हो जाओ। इन्हीं सभी बातों और विचारों के माध्यम से काफी देर आपने सुना, और भी अतिथि हैं और कई हमारे साथी थे जो बाबा साहब की कृपा से बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, जिन्होंने अभी यहाँ समय नहीं दे पाया, वो उठ के चले गए। उन सभी को भी मेरा धन्यवाद। सभी बिजनेसमैन भाइयों को भी धन्यवाद। खूब आगे बढ़े और अपने बिजनेस में तरक्की करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एवं बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों, वीर वीरांगनाओं के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। और आज विदिशा जिले के जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो यहाँ की जो आयोजक कमेटी, हमारे मुख्य आयोजक हमारे भाई अबन चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष धनंजय वासोदा एवं उनकी समस्त टीम का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो इतना भव्य आयोजन। पूरी भीमार में विदिशा की टीम
आगामी समय में जनसंख्या के साथ आने वाले समय में हम बासोदा के अंदर कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं हमारे विदिशा जिले की जो गंज बासोदा तहसील है और तमाम सारी जो तहसीलें हैं, बहुत सारी जगह ये स्थिति बनी हुई है कि कई सारे संगठन, हजारों संगठन, लगभग 70,000 संगठन बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पे इस देश के अंदर काम करते हैं। कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो निजी स्वार्थ के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे संगठन होते हैं जो पार्टियों की वोट बैंक बनाकर तैयार करते हैं, और कुछ ऐसे संगठन भी इस देश के अंदर हैं जो समाज की लड़ाई के लिए, दिलाने के लिए सड़कों पर भी उतरते हैं। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं। इन्हीं संगठनों की वजह से आज क्षेत्र की जो जनता है, क्षेत्र के जो युवा हैं, हमारे वर्ग के जो युवा हैं, वो इन संगठनों से दूरी बना रहे हैं। तो हमें जो लोग आज हमारे तैयार हो चुके हैं, हम सब लोगों को मिलकर जो हमारे क्षेत्र के लोगों के अंदर जो नेगेटिविटी फैली हुई है, जो संगठन से दूर भागने का काम करते हैं, अपने महापुरुष हमें मुक्ति दिलाने का काम किया। तमाम के इतिहास को हमें हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में प्रत्येक घर घर, गांव गांव जाकर बताने की आवश्यकता है। और लगातार मैं यहाँ बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, को ध्यान रखना है, अपनी इन कमियों को दूर करना है, क्योंकि इन्हीं कमियों के कारण बाहर के लोग हमारे समाज का, हमारे संगठन का, हमारे महापुरुषों का मजाक बनाने का काम करते हैं। जो आज जिस तरीके से भीम आर्मी हमें सबसे पहले इस देश के अंदर क्या सिखाती, अनुशासन। और साहब कांशीराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते थे कि जिस जाति के हमारे बीच में जो जिम्मेदार व्यक्ति है, जिसको भीम आर्मी की जो प्रदेश टीम है, जिला टीम है, उन्होंने आपके बीच में जिम्मेदारी देकर पहुंचाया है, आप उनकी बात को न मानने का काम करते हैं। मैंने देखा लगातार रैली के माध्यम से कोई इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये बहुत सारी कमी है। इसको देखकर बाहर के लोग हमारा मजाक बनाते कि नहीं बनाते। कोई एक भाई थे हमारे, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे हमारे, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात तो ये है कि हमने बासोदा क्षेत्र के अंदर एक बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है, और आगामी समय में हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और पूरी मजबूती के साथ हमें इतना मजबूत होना है, इतना तैयार होना है अपने महापुरुषों को पढ़कर। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को, उनके संघर्ष को, जो 7 साल के अंदर उन्होंने इस देश के अंदर संघर्ष किया, उसको देखिए, समझिए। जो हमारे बहुजन महापुरुषों ने, भगवान तथागत गौतम बुद्ध से लेकर मान्यवर साहब कांशीराम जी तक, जो हमारे जितने बहुजन महापुरुष हुए, उन्होंने इस देश के अंदर संघर्ष किया। सारे संघर्ष, उनके त्याग को, उनके बलिदान को पढ़कर आपको इतना तैयार होना है, इतना मजबूत होना है कि आपके गले में डाला ये नीला गमछा अगर आपका कफन भी बन जाए तो आप पीछे ना हटें। आपको इस तरीके से समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होना है, क्योंकि आज देश के अंदर हम देखते हैं एक वो स्थिति इस देश के अंदर तैयार की जा रही है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, भाई विक्रम सिंह जी ने, अमित भाई ने आपको बहुत सारी व्यवस्थाओं से, बहुत सारे सिस्टम जो इस देश के अंदर तैयार किए जा रहे हैं, उनसे अवगत कराया। जिस तरीके से आज हम देखते हैं हमारे बाप बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के अंदर अपनी 32 डिग्रियां, 9 से 11 भाषाओं का ज्ञान, अपने पूरे जीवन त्याग, बलिदान, मेहनत, संघर्ष, अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां, माता रमाबाई का त्याग, समर्पण, इन सारी बदौलतें, इन सारी मेहनतों के माध्यम से हमें इस देश के अंदर क्या मिला, भारत का संविधान मिला कि नहीं मिला। आज बाबा साहब अम्बेडकर हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बची आखिरी धरोहर क्या बचा है हमारे बीच में, भारत का संविधान। और इसकी रक्षा करने की, इसकी सुरक्षा करने की, पूर्णतः इसको इस देश के अंदर लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है कि नहीं है जिम्मेदारी। भाई वो लोग चाहते हैं कि इस देश के अंदर, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, इस देश में मनुष्य की जाए, लेकिन हमें उनके इस सिस्टम को, उनके इस षड्यंत्र जिसको ये वर्तमान सरकारें धीरे धीरे खोखला करती जा रही है, जिसमें से हमारे आज हम देखते हैं तमाम सारी परेशानियां आज हमारे समाज के लोग झेल रहे हैं। भाई अमित भाई ने अभी आपके बीच में बताया था कितनी सारी घटनाएं आज देश के अंदर होती हैं। तो इन घटनाओं के होने का कारण क्या है? भाई आजादी की हमें लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम गुलाम कैसे हुए, जानना पड़ेगा कि नहीं। आज वास्तविकता में आज हमारे देश के अंदर किस तरीके से कौन सा सिस्टम ये सरकार तैयार कर रही है, इस देश के अंदर आपकी शिक्षा को बेचा जा रहा है, आपके जो तमाम सारे सरकारी विभाग है, सरकारी संस्थाएं, सबको बेचा जा रहा है, ठेके पे दिया जा रहा है।
आपने देखा ना, पहले भी सबको पता है निजीकरण हो गया देश में, है सबको पता। आपका रेलवे भेज दिया, आपका एलआईसी, तमाम सारी सरकारी संस्थाएं, तमाम सारे विभाग आज वर्तमान सरकार ने ठेके पे दे दिए, बेच दिए। भाई जब शिक्षा विभाग हमारा प्राइवेट होगा, बाबा साहब अम्बेडकर इनकी बदौलत हमारा मिलता था स्कूल में, स्कूल यूनिफॉर्म मिलती थी, फ्री किताबें मिलती थी सारी व्यवस्था। जब आज शिक्षा प्राइवेट हो जाएगी तो इन बच्चों का भविष्य खराब होगा, और इन बच्चों का अगर भविष्य खराब होगा तो हमारे बहुजन महापुरुषों का जो अधूरा पड़ा सपना, जिसको आज हम दावा करते हैं पूरा करने का, वो हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में ये बच्चे ही इस देश का भविष्य है, और ये बच्चे ही हमारे बहुजन महापुरुषों के सपने को और हम सबके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। और आज अगर हमने इन्हें शिक्षा से वंचित रखवा दिया, और हमारे होते हुए, और इस भीम आर्मी जो इतनी मजबूत आज इस देश के अंदर इतनी मजबूती से समाज की लड़ाई लड़ रही है, और हमारे होते हुए भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के होते हुए अगर इनकी शिक्षा पर प्रहार हुआ, तो फिर हमें इस देश के अंदर जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या कोई अधिकार? आज हम देखते हैं तमाम सारी तरीके की घटनाएं, 3-3, 5-5 साल की बहन बेटियों के देश के अंदर बलात्कार होते हैं। कितनी शर्मिंदगी की बात है, सरकार चुप रहती है। छाती पीट पीट कर हमारे मोहल्ले में, कॉलोनी में आकर कहने वाले मैं दलितों का नेता, कहते हैं ना मैं तुम्हारे समाज का नेता, वो उस समय घर में चूड़ियां पहनकर बैठने का काम करते हैं। प्रशासन के लोग कानों में रुई लगाकर घरों अपने कार्यालयों में घोड़ी पे बैठने पे मारा जाता है, किसी को पानी की मटकी छूने पे मारा जाता है, तो किसी को मूंछ रखने पे मारा जाता है। तो क्या हमारे देश में संविधान पूर्णता लागू है? तो हमें पूरी जिम्मेदारी से आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती जो पखवाड़े के रूप में हमने बासोदा में आयोजित की है, आपको यहाँ से एक संकल्प लेकर एक कसम खाकर जाना है कि 365 में केवल एक दिन ही नहीं कि जयंती आई और हमें बाबा साहब अम्बेडकर की याद आई, हमने फोटो निकाला, माला चढ़ाई, अगरबत्ती घुमाई, बस दिन भी कोई ना कोई ऐसी गतिविधि, कोई ना कोई ऐसा काम हमें करना होगा जिससे कि हमारे बहुजन महापुरुषों का सपना साकार हो। बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा पड़ा सपना, साहब कांसीराम जी का अधूरा पड़ा सपना, भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी का अधूरा पड़ा सपना, इस देश के अंदर अगर हमें हमारे महापुरुषों के सपने को साकार करना है तो प्रत्येक दिन जिम्मेदारी के साथ हमें हमारे समाज के अंदर काम करना होगा। जो जिम्मेदार युवा हैं, जो जिम्मेदारी से आज समाज के अंदर काम कर रहे हैं, उनके हाथों को मजबूत करने का काम हमें करना पड़ेगा। और आगामी समय में एक बहुत बड़े स्तर पर हम बासोदा के अंदर कार्यक्रम करेंगे, हजारों की संख्या में पूरी विदिशा जिले की टीम यहाँ पर आकर तैयारी करवाएगी। ये मेरा आपसे वादा, 1 महीने के अंदर हजारों का जनसैलाब आपको इस बासोदा की धरती पर नजर आएगा। लेकिन हमें दुख इस बात का, यहाँ सैकड़ों घरों की बस्ती हमारे वर्ग की, हमारे समाज की है, लेकिन स्थिति देखिए आप सामने, गिनती के 5 लोग हैं, वो भी हो सकता है बाहर के हो। तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, आज भी इतना सब कुछ होने के बाद, इतना शोषण अत्याचार होने के बावजूद भी हमारे समाज के लोग दूसरे के बाप से बाप कहने में व्यस्त हैं। तो इन लोगों को समझने की जरूरत है कि भाई आज देश के अंदर क्या सिस्टम, क्या व्यवस्था तैयार की जा रही है, और अगर ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है इनको समझाने की, है कि नहीं हमारी जिम्मेदारी? क्योंकि हमने इस चीज को समझा है, हमने आकलन किया भविष्य में क्या होगा, वर्तमान में क्या हो रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी है प्रत्येक घर घर जाकर, गांव-गांव जाकर हम लोगों को बताएं। और अगर फिर भी हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं तो आने वाला समय आपको हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया कैसा होगा। और आप ये चीज ना सोचें कि भला व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, ढका व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, नहीं। कांसीराम साहब को बाबा साहब अम्बेडकर जी को अपना आदर्श मानकर काम कीजिए। कांसीराम साहब कहते थे कोई करे ना करे मुझे करना है, और इतना किया, भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर एक चमार की औलाद, चमार की बच्ची, चमार की बेटी को 4 बार मुख्यमंत्री बना दिया। वो चाहते कि भला व्यक्ति नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आज हम बाइक से 70-80 हजार की बाइक पे घूमते हैं। उस दौर में साहब कांसीराम जी ऐसी धूप में, ठंडों में, बरसात में कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल से पूरे देश को घूम डाला। आज हमारे अंदर जो सत्ता को पाने की लालसा है, राजनीति में जाने की जो लालसा है, जो इच्छा है, हमारे इस देश के अंदर बहुजन
बहुजनों का राज लाने की जो इच्छा, ये सारी इच्छा हमारे अंदर आज मान्यवर साहब कांशीराम जी ने पैदा की है। तो हमें उनको आदर्श मानकर इस देश के अंदर काम करना है। आप अपने अंदर एक इच्छा पैदा कीजिए, कोई करे ना करे, मुझे करना है। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो लगातार इस देश के अंदर हमारी बहन बेटियों के सम्मान सुरक्षा की, हमारे भारतीय संविधान की सुरक्षा की, तमाम सारी जो हमारे हक अधिकार है उनकी सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनके हाथों को मजबूत करने का काम करना है। आपके बासोदा ब्लॉक अध्यक्ष भाई अमित चौधरी के हाथों को मजबूत करने का काम करना है, क्योंकि आगामी समय में हम इस देश के अंदर जो हमारा असली सपना है, हमारे महापुरुषों का असली सपना है, उसको हम पूरा करने के लिए आगामी समय में कदम उठाने वाले हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर हम पूरी समाज पार्टी इस मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का जो इशारा है, आप लोगों ने देखा होगा स्टैच्यू में बाबा साहब अम्बेडकर ने इस तरीके से इशारा किया है, तो उस इशारे से ही उन्होंने बता दिया है कि अधूरा सपना क्या है। उनका उंगली का इशारा था कि मेरे बहुजन समाज के लोगों, इस देश की संसद पे कब्जा करो। अगर इस देश की संसद में किसी हम जैसे लोगों का, बाबा साहब को मानने वाले लोगों का और भाई चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोग अगर इस देश की संसद में बैठेंगे तो इन नालायकों की औकात नहीं है कि गलतियों के कारण, सरकार की कमियों के कारण, कानून की जो बड़ी शर्मिंदगी, बड़ी सोचने का विषय है, बड़ी निंदनीय चीजें आज इस देश के अंदर तमाम सारी घटनाएं आज हम देखते हैं। तो हमें सारी चीजें समझने की जरूरत है। वो लोग जो आज इस देश के अंदर सक्षम है, हमारे समाज का युवा जो 50-60 हजार की मोटरसाइकिल पर बैठकर इतने घमंड में रहता है कि अपने आप को बैरिस्टर समझता है, और आप उन्हें देखिए गाड़ियों में घूमते कि नहीं घूमते, जिनको किसी चीज की कमी नहीं है, जिनको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, जिनके राजा रजवाड़े से ताल्लुकात, आरक्षण को खत्म करने के लिए, आपके एट्रोसिटी एक्ट, आपके हरिजन एक्ट को खत्म करने के लिए भोपाल के अंदर वो 5 दिन टेंट के गद्दों पर डले रहे, राजा रजवाड़े में रहने वाले लोग, एसी में रहने वाले लोग, जबकि उन्हें तो कुछ नहीं चाहिए। उन्हें केवल इतना चाहिए कि इनका आरक्षण खत्म करो, इनका एट्रोसिटी एक्ट खत्म करो, ताकि हम इनमें आसानी से जूते मार पाए। तो अगर ये सरकारें उनके सामने झुकती और उनकी बातें मानती, तो हो सकता है आज यह मंच लगा के हम ना बैठ पाते। आज इस देश के अंदर संविधान जिंदा है, हमारा सुरक्षा कवच एट्रोसिटी एक्ट जिंदा है, इस देश के अंदर आरक्षण जिंदा है, हम सम्मान से आज जी पा रहे हैं इस देश के अंदर। तो हमें पूरी जिम्मेदारी के साथ यहाँ से संकल्प लेकर जाना है कि आने वाले समय में इस संविधान की रक्षा सुरक्षा भीम आर्मी के साथ मिलकर हम सब लोग करेंगे। आप लोगों ने काफी समय से मुझे सुना, आप सभी को पुनः एक बार दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जय हिंद।